हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में। तो दोस्तों आज की कहानी को लेकर आ गए हैं। बहुत मोटिवेशनल कहानी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्दियां आने को थी और चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उठी और पास के एक खेत से चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी और अतः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसलों से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। तो दोस्तों अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी। पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भी भर आईं। वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उस तबाह कर दिया था। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली। सबसे पहले हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर से उस खेत में जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया और बेहतर घोंसला बनाकर उसने तैयार कर लिया। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? तो दोस्तों आपको पता ही है हम क्या करते हैं। शिकायत करते हैं दुनिया से, इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते कि हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया की ये छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख देती है। घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने की सोच में लगा देती। पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। दोस्तों जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो हम न्याय पाने का प्रयास ज़रूर करें, पर साथ ही ध्यान रखें कि कहीं हम अपनी सारी एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और शिकायत में ही ना गवा दें। ऐसा करने से हम हमारे ओरिजिनल लॉस से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई बात बहुत बड़ी बात ना हो तो उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में पुनः लग जाएं, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये ज़िंदगी छोटी है। इसे बेकार की चीज़ों में नहीं गंवाना जाना चाहिए। तो ये चिड़ैया से संबंधित घोंसला बनाने वाली कहानी ने कितना सीख दिया आपको। अगर आपको कुछ बदलाव दिया है तो बहुत अच्छी कहानी थी, नहीं दे पाई तो फिर वो आपके लिए कहानी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये हर व्यक्ति को ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है कि हम कभी किसी काम को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद कोई उसे चौपट कर जाता है, तो फिर हम अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उस व्यक्ति पे लगा देते हैं, उस व्यक्ति को खोजने में लगा देते हैं जिसने वो किया। लेकिन अर्थात हम वो काम नहीं करते जिससे हम दोबारा से उसी काम को पूरा कर सकें। चिड़ैया ने हमें यही सिखाया कि आपका एक बार कार्य पूरा होने के बाद किसी ने असफल कर दिया तो दोबारा से शांति से मन से लग जाइए उसी काम को दोबारा से पूरा करने, जिससे आप जल्दी उस काम को पूरा कर सको। ना कि अपना फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे पर आरोप लगाना कि भाई
हाँ, किसी ने ज़्यादा गलत किया है लेकिन उसकी कंप्लेन करें, लेकिन ऐसा ना है कि उस कंप्लेन के चक्कर में अपना नया बनाना छोड़ दें। तो ये कहानी बहुत कुछ सीख देती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए और सभी को जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। धन्य